कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। चेले ने कहा कि कितना समय लगता है? एक 10 मिनट का समय मैक्सिमम। 10 मिनट में क्या फर्क पड़ना है? गुरुदेव ने कहा 10 मिनट का सवाल नहीं, 1 मिनट भी नहीं। पानी मैं ला सकता हूं, तुम्हारा हर पल पढ़ाई में लगना चाहिए। तुमने पढ़ाई क्या लाओ, कुछ नहीं देखना है। जब गुरुदेव इस प्रसंग को सुनाते थे तो आप कल्पना कर सकते हो कि गुरुदेव का दिल कितना भर के आता होगा। नहीं लाने दिया पानी, पानी मैं ही लाऊंगा, तूने केवल अध्ययन करना है, तूने इधर उधर देखना ही नहीं है। ऐसे अध्ययन के प्रति निष्ठा, ऐसा सातत्य कि शिष्य का मन अध्ययन के अलावा कहीं लगे ही नहीं। किसी ग्रंथ का अध्ययन हो गया, देशविकानिक का, उत्तराध्ययन सूत्र का, टीका का, गुरुदेव के पास पहुंचते आज ये ग्रंथ पूरा हो गया है, पढ़ना पूरा हो गया ना, इस ग्रंथ को लिख के निकाल। प्रिंटेड ग्रंथ है, इसको लिख ले। ये पूछने का मन नहीं हुआ कि जब प्रिंटेड ग्रंथ है तो लिखना किस लिए है? गुरु ने कहा लिख ले, लिखना शुरू कर दिया। गुरु के किसी निर्देश पर कभी क्वेश्चन, क्या इसकी आवश्यकता है कि ये सवाल, इसको नहीं किया तो काम नहीं चलेगा क्या? नहीं, गुरु ने जो कहा वो होना ही होना है। अनुशासन बहुत गहरा था। कभी कभी उस अनुशासन में रहते हुए चेहरा उदास हो जाता था। बोलते कुछ नहीं थे लेकिन चेहरा उतर जाता था, और उतरा हुआ चेहरा देख करके लोग चर्चा करते थे कि देखो ना किस ससुरवा से गुरु रो, चर्चा करते थे। थानी आदत वाच, आज भी वही आदत है तुम्हारी। बहू की तरफ नजर नहीं जाती, सास की तरफ नजर जाती है। कितनों ससुरवा से छोटा सा संत है लेकिन मुंडो उतरा रहे। और ये चर्चा गुरुदेव की गुरु माता महासती श्री राम कौर जी महाराज साहब, जिनको गुरुदेव गुरु माता कहते थे, उनके कानों पर भी पहुंची। एक दिन महासती राम कौर जी महाराज साहब ने गुरुदेव से आज्ञा लेकर के ऋषि आनंद के पास पहुंचे। बोले आपसे थोड़ी बात करनी है। बोले विराज हो। और एक छोटा सा सवाल सामने रखा है, अपने कारण से अपने गुरुदेव की बदनामी हो यह अपने लिए अच्छा है क्या? ये गुरुदेव सुना रहे थे और मैं जब ये प्रसंग आपको सुना रहा हूं तब ये सवाल मेरे सामने कि मेरे कारण से मेरे गुरुदेव की कोई बदनामी होती हो तो मैं जिम्मेदार हूं। पूछा, बोले नहीं,
अपने कारण से गुरुदेव की बदनामी नहीं होनी चाहिए। बोले तुम्हारे कारण से गुरुदेव की बदनामी हो रही है। अरे वाक्य सुनना था कि मनो साफ सुन गया। 2 मिनट रुक करके पूछा, मैंने ऐसे कहा किया है कि मेरे कारण से मेरे गुरुदेव की बदनामी हो रही है। और महासती जी ने कहा, गुरुदेव तुम्हें अनुशासन में रखते हैं, शिस्त में रखते हैं, तुम इनकार नहीं कर पाते हो, लेकिन चेहरा तुम्हारा उतर जाता है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी आ जाती है, और तुम्हारी उदासी को देख करके लोग गुरुदेव पर उंगली उठाते हैं। चुप, क्या बोले। और महासती जी ने ऋषि आनंद को कहा, तुम्हें गुरुदेव के अनुशासन में जब तक उनका वात्सल्य नजर नहीं आएगा, खड्डुया में चवेड़ा में आक्कोसा वहाय में कल्याण मनुशासन, तो एक कल्याणकारी अनुशासन गुरु जब करता है, पाव दिठ्यु आपानम सासम दासेति मन नहीं, जिसकी दृष्टि पाप की होती है उसको गुरु के इस अनुशासन में गुलामी का एहसास होता है। पुत्तों में भय नायति साहू कल्याण मन नहीं, और जिसके दृष्टि में, जिसके विजन में, जिसके एटीट्यूड में गुरु के कठोरतम अनुशासन में पिता का, भाई का प्यार नजर आता है, वही साधु होता है। ये कहा जा रहा है, ये सुनना, लेकिन इसको जीना। तुम्हें गुरुदेव के अनुशासन में जब तक मजबूरी का एहसास होगा, तब तक तुम अनुशासन को झेल करके भी गुरु कृपा के पात्र नहीं बनोगे। उस अनुशासन में जिस पल तुम्हें कृपा का एहसास होगा, उसी समय तुम कृपा के पात्र बनोगे। सुन रहा था ऋषि आनंद, पता नहीं अंदर क्या हो गया है। और उस पल के बाद, उस क्षण के बाद गुरुदेव का मुरझाया हुआ चेहरा किसी को नजर नहीं आया। चाहे जो स्थिति आई होगी, चाहे जैसे प्रसंग आए होंगे, लेकिन गुरुदेव के चेहरे पर कभी उदासी कि चेहरा उतरा हुआ कभी नजर नहीं आया। मैं कल भी आपको बता रहा था कि उनके चेहरे पर तो हमेशा पूरब की लाली ही रहती थी। कि जिन पलों में मैं उनके चरणों में नहीं था गुरुदेव के, उस समय की बात मैंने बुजुर्ग संतों से अनुरोध किया था कि गुरुदेव के साथ आप लोग रहे, उस समय के संस्मरण मुझे दीजिए। तो महामंत्री सौभाग्यमणि जी महाराज साहब ने गुरुदेव के संस्मरण में आनंददीप मैगजीन में 3-4 संस्मरण लिखे थे। जब मेवाड़ में यात्रा चलती थी गुरुदेव की, उस पूरी यात्रा में वो साथ में थे। उन्होंने बताया कि किस सोच था कि एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 10-12 किलोमीटर की, और प्राय संतों का सोच रहता था कि जल्दी विहार करे, वहां पहुंचे। गुरुदेव फरमाते थे कि यदि अपन जल्दी विहार करेंगे
तो यहां भी व्याख्यान नहीं होगा और वहां भी व्याख्यान नहीं होगा। सोच देखिए क्या है, यहां भी धर्म ध्यान नहीं होगा और वहां भी धर्म ध्यान नहीं होगा। इसलिए विहार करना तो यहां का प्रवचन करके करना है, और प्रवचन करके विहार करना है। और वो मेवाड़ में, राजस्थान में धूप तो हो ही जाती थी। उस तपती धरती पर चलते हुए पांव में छाले हो जाते थे। मैं उसका साक्षी नहीं हूं, महामंत्री जी ने लिखा है। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था, तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई। और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे घर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे, तूने दूसरा धर्म अपना लिया। और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने YouTube में देखना शुरू किया और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा। क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world.
6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।